मैं फिर से आ गई। और फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि ताय ने जंकुक और रोजे को एक साथ देखा था और वो गुस्से से वहां से चली गई थी। तो अब इस पार्ट में देखते हैं क्या होता है और ये पार्ट लास्ट पार्ट है। ओके चलो। ताय तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? मेरी बात सुनो। पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। और आप भी जाइए ना उस रोजे के पास। ताय स्टॉप इट और चुपचाप चलो मेरे साथ। मुझे नहीं जाना, मैंने कहा ना चलो। अब बताओ प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना आप ही हो मेरी लाइफ के। आप शादीशुदा होके भी किसी और लेडीज को कैसे पकड़ सकते हो? ताय ओ स्टॉप इट ताय, कुछ तो अच्छा सोचो। वो गिर रही थी, बस मैंने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें गिरने से बचाया। क्या ये सब मैं नहीं कर सकता? हाँ बोलो तुम। हाँ तो जाइए ना, मुझे एक्सप्लेन क्यों करे? जाइए उन्हीं के पास जाइए। ताय क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें जेलसी हो रही है? हाँ व्हाट? मुझे 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 जेलसी होगी? वो भी किससे? रोज मैम से। आपको पता है मैं उनसे 10 गुना ज्यादा सुंदर हूँ और मुझे उनसे जेलसी होगी क्यों? मैं बिल्कुल जेलस नहीं हूँ। ओह रियली? तो फिर ये गुस्सा करना, तुम्हारी आंखों में आंसू, वो क्या था बोलो? वो मेरी आंखों में कचरा चला गया था और मैं गुस्से से इसलिए आ गई थी क्योंकि मुझे आपसे बात नहीं करनी थी और मुझे आपका चेहरा नहीं देखना था। ताश स्टॉप इट, ये बहाना है ना, किसी और को दो। और वैसे भी हाँ तो तुम भी मेरी बात कब मानती हो? तुम भी उस इम्बो से चिपकते रहती हो ना, दिन रात उसी के साथ रहती हो। हाँ तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बस इसीलिए उसके साथ रहती हूँ। हाँ तो कौन सा अच्छा है? चौमू दिखता है। तुम्हें पता है मैं उससे कितना ज्यादा हैंडसम हूँ? ओह हैंडसम की तो बात ही मत कीजिए, वो कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का है। आपको पता है उसे तो के ड्रामास के ऑफर भी आ चुके हैं। ओह क्या सच में? मैं भी हैंडसम हूँ? तुम्हें पता नहीं कॉलेज की सारी लड़कियां मुझ पे मरती है और मुझे भी के ड्रामा के ऑफर आते हैं। ओह रियली? कितने आए? मुझे एक तो बताइए। देखो मुझे बहस नहीं करनी, मैं हैंडसम हूँ और तुम्हारा पति हूँ, ये सबसे बड़ी रियलिटी है। और मुझे तो आप हैंडसम नहीं लगते, मुझे तो एकदम खरगोश की जैसी लगती है। तुमने मुझे ध्यान से देखा ही कहाँ है? हाँ एक बार ध्यान से देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ओह मुझे नहीं देखना कि आप कैसे, मुझे जानना भी नहीं है। क्यों? पर मुझे तो दिखाना है ना। देखो देखो आप ही क्या करें? प्लीज दूर हटिए, ये कॉलेज है, इस तरह से मुझे यहाँ टच करना बंद करेंगे आप? नहीं करूँगा। अब तो मुझे ध्यान से देखो और बताओ क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? हाँ we'll go through the wastelands through the उसके बाद ताय जंकुक को धक्का देके वहाँ से भाग जाती है। यूनबो ही सबसे हैंडसम है इस कॉलेज में, आप बिल्कुल भी नहीं हो। तुम झूठ बोल सकती हो पर तुम्हारी आंखें नहीं। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है कि तुम लोगों का लास्ट ईयर है तो हमारे कॉलेज में हर साल पार्टी होती है लास्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। तो इस साल भी है और वो 2 दिन बाद है। ओह मैम, क्या वो पार्टी कॉलेज में ही है? हाँ हर साल पार्टी कॉलेज में ही ऑर्गेनाइज होती है तो इस साल भी होगी। मैम प्लीज इस साल कुछ अलग करते हैं ना, इस साल पार्टी बाहर रखते हैं किसी होटल में, रेस्टोरेंट में। हाँ मैम सही कहा, कुछ अलग करते हैं ना। हाँ मैम प्लीज, हम लोग अगले साल यहाँ नहीं रहेंगे, हमारी विश मान लीजिए ना। ठीक है, इस बारे में मैं प्रिंसिपल सर से और मिस्टर जॉन से बात कर लूंगी। ओके? ओह मैम थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छी हो। अब ये तुम्हारा लास्ट ईयर है इसलिए मैं तुम लोगों को मना नहीं करना चाहती। और एक बात, इस बार की पार्टी में कपल के साथ आना है, मतलब बॉयफ्रेंड होना जरूरी नहीं है, आप अपने दोस्त को, फ्रेंड को, किसी को भी अपना पार्टनर बना सकते हैं जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि उसमें हम बहुत सारे डांस गेम्स वगैरह करेंगे। तो ये बात याद रखना। ओके? जी मैम। ओह गॉड पार्टनर, अब मैं किसे अपने लिए ढूंढूं? मुझे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा पार्टनर ऑलरेडी मेरे पास ही है। क्या? मैं? हाँ तुम्हारे सिवा मेरा पार्टनर कौन बन सकता है? तार प्लीज मना मत करना। अरे ठीक है, वैसे भी पार्टनर ही तो बनना है, बन जाऊंगी। यार जान, तुम मेरे पार्टनर बनोगी? हाँ क्यों नहीं लिसा, मैं तो कब का रेडी हूँ तुम्हारे लिए। शिवा हम दोनों पार्टी में कपल बन के जाएंगे। हाँ कौन सा मैं ना कहने पे तुम मुझे किसी और के साथ जाने दोगी? मुझे जाना तो तुम्हारे ही साथ है ना। क्या क्या कहा तुमने? नहीं मैं तो बस मजाक कर रहा था। बस ये मजाक ही होना चाहिए। अपने क्लास का तो नहीं, बट मैं जूनियर के साथ जाऊंगी। पता है वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। क्या? शायद उसकी आंखें फूटी है जो तुझे पसंद करता है। ताय ऐसा तो मत बोल, मैं भी ब्यूटीफुल हूँ। हाँ स्टूडेंट तो स्टूडेंट के साथ जाएंगे, पर प्रोफेसर किसके साथ जाएंगे? मिस्टर जॉन किसके साथ जाएंगे? छोड़ो मुझे क्या करना है, किसी के साथ जाए खड़ूस। क्या हुआ था? तुम क्या सोच रही हो? घर नहीं जाना है? हाँ जाना है ना, चलो ऐसे ही बस सोच रही थी, चलो चलते हैं घर के लिए।
हे शुका, क्या कर रहे हो? क्या मैं रूम में अंदर आ सकता हूँ? हाँ भाई, ये कोई सपना है या फिर सच में आप मुझसे बात करने के लिए यहाँ आए? ये कोई सपना नहीं है, मैं सच में आया हूँ। ओ धन्यवाद हमारे, जो आप हमारे कमरे में पधारे। हो गया तुम्हारा? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। 2 दिन बाद हमारे कॉलेज में पार्टी है, तो तुम किसके साथ जाने वाले हो? भाई वो मेरी दोस्त जिमिन है ना, मैं उसके साथ पार्टी में जाने वाला हूँ। तो ठीक है, उसे मना कर दो क्योंकि तुम उसके साथ नहीं जाओगे। पर भाई क्यों? मैंने उसे प्रॉमिस किया है। तुम्हें पता है ना, ताई स्टूडेंट है और मैं प्रोफेसर, तो मैं ताई के साथ तो पार्टी में नहीं आ सकता और मैं नहीं चाहता कि वो किसी और लड़के के साथ आए। इसीलिए उसे पार्टी में लाने की जिम्मेदारी तुम उसके पार्टनर बनोगे। बट भाई मैंने जिमिन को प्रॉमिस किया है, अगर मैंने उसे मना किया तो उसे बुरा लगेगा, और वैसे भी ताई यूनो के साथ आने वाली है, तो प्लीज आप उसे समझा दीजिए। शुगा, मैंने जो कहा वो कहा, तुम ताई के साथ आ रहे हो तो जिमिन को मना कर दो, समझ गए तुम? भाई प्लीज मेरी बात तो सुनिए भाई। ओह गॉड, ये क्या है यार? हर बात मुझ पे रोब झाड़ के चले जाते। अगर मैंने जिमिन को मना कर दिया ना तो वो मेरी हड्डी पसली एक कर देगी और भाई मेरा कचुम्बर बना देंगे। हाँ ताई, ताई कहाँ हो? मेरी लाइफ में भूचाल आ गया ताई। ओह गॉड, नौटंकी बंद करोगे तुम और बताओ क्या हुआ है? यार भाई मेरे रूम में आए थे, उन्होंने कहा कि मैं पार्टी में तुम्हारे साथ जाऊं, बट मैंने तो जिमिन को प्रॉमिस किया है, अगर मैं उसके साथ नहीं गया ना तो सच में वो मेरी जान ले लेगी। मेरी इधर कुआं और इधर खाई हुई है, मैं जिधर भी जाऊं गिरने ही वाला हूँ। ओह कितनी नौटंकी करते हो तुम, कुछ भी नहीं होगा और तुम जिमिन के साथ ही जाओगे और मैं यूनो के साथ। तुम्हारे भाई को मैं संभाल लूंगी, तुम टेंशन मत लो। क्या सच में मुझ पे कोई बात नहीं आएगी ना? हाँ बाबा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा भाई तुम्हें टच भी नहीं कर पाएगा। थैंक यू सो मच ताई, मैं बाल बच गया, वरना मैं तो डर ही गया था कि भाई मुझे मारेंगे या फिर जिमिन। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे भाई के लिए मैं हूँ, तो तुम जाओ और जिमिन के साथ एंजॉय करो। पार्टी कब की शुरू हो गई है? ये ताया और शुका कहाँ रह गए? अब तक आए क्यों नहीं? मिस्टर जॉन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चले, सारा स्टाफ वहाँ पे एंजॉय कर रहा है, यहाँ बच्चे एंजॉय कर रहे हैं तो आप वहाँ चलते हैं। नहीं, मुझे वैसे भी पार्टी पसंद नहीं है, मैं तो बस स्टूडेंट के लिए आया था। आप जाइए एंजॉय कीजिए। अरे ऐसा मत बोलिए, भले ही हम बच्चे नहीं है बट ठीक है ना, हम भी एंजॉय कर सकते हैं उनके साथ। ओके ठीक है, चलिए चलते हैं। धमाल करने के लिए तैयार? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे साथ तो ऑलवेज रेडी। क्या ताई यूनो के साथ? इस शुगा को बच्चे को कहा था कि ताई को लेके आए, वो कहाँ मर गया? उसके बाद पार्टी में शुगा और जिमिन की एंट्री होती है। इससे मैंने कहा था कि ताई को लेके आए, बट नहीं, वो जिमिन के साथ ही आया। इसे तो मैं बाद में देख लूंगा। वाओ गाइस, आज सब लोग कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। हाँ सही कहा, और खासकर ताई, ताई तुम तो पार्टी में कहर ढा रहे हो, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो तुम। थैंक यू, बट तुम लोग भी बहुत प्यारे लग रहे हो। यार चलो ना, यहाँ बातें क्यों कर रहे हैं हम लोग? पार्टी शुरू हो चुकी है, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ एंजॉय करने के लिए। चलो चलते हैं। हाँ चलो, सब लोग डांस कर रहे हैं तो हम भी डांस करते हैं, चलो। हाय मेरा बिल्ला कैसे डांस कर रहा है। मिस्टर जॉन, क्या बात है? आप बार-बार स्टूडेंट की तरफ क्यों देख रहे हैं? देखिए, उन्हें एंजॉय करने दीजिए, पार्टी उन्हीं के लिए रखी है ना, उन पे ध्यान मत दीजिए। हमारे लिए अलग से प्रिपरेशन की है तो वहाँ चलते हैं हम लोग। ठीक है। क्या हुआ था? चलो डांस करते हैं। तुम क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं, चलो तुम्हारे साथ डांस करने में बहुत मजा आ रहा है। गुस्से में बहुत चिपक के डांस करती है और ये जंकुक देखता है। बस बहुत हो गया, मैं और ये सब नहीं देख सकता। मैं ताई को किसी और के साथ नहीं देख सकता। अरे मिस्टर जॉन रुकिए तो, ये कहाँ जा रहे हैं? क्या प्रोफेसर जॉन मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? हाँ ताई चुपचाप यहाँ से चलो। बट पार्टी मुझे नहीं जाना। तुम अगर तमाशा नहीं चाहते हो ना तो चुपचाप चलो यहाँ से। चलो। ये प्रोफेसर जॉन ताई को कहाँ लेके जा रहे हैं? ऐसी भी क्या बात है जो पार्टी से वो उसे बाहर लेके जा रहे हैं? कुछ नहीं, वो
इतना सोचते हो? आ जाएगी तार, तुम एंजॉय करने पे ध्यान दो। हाँ शायद तुम सही करे हो, कुछ काम होगा, तार आ जाएगी। चलो हम लोग डांस करते हैं। ओ गॉड, ये तार भी ना, क्या जरूरत थी इनको इतना चिपकने की? प्रोफेसर जॉन को गुस्सा आ गया। हाँ सही कहा, भाई बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे। पता नहीं वो तार को घर लेके गए शायद, पर डोंट वरी भाई, भले ही कितने में गुस्से में हो वो तार को हर्ट नहीं करेंगे। आई होप सो कि वो तार को ज्यादा डांटे ना। प्रोफेसर जॉन आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए, मुझे पार्टी में जाना है। चुपचाप घर चलो, बहुत हो गई तुम्हारी पार्टी और बहुत हो गया तुम्हारा डांस। चलो चुपचाप, हम घर जा रहे हैं। अरे तार जंकुक, तुम लोग इतनी जल्दी आ गए? पार्टी खत्म हो गई क्या? मॉम प्लीज, हम सुबह बात करें, अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है आपसे बात करने का। हम सुबह बात करते हैं। सॉरी। ओहो, मेरे बर्थडे को कंट्रोल नहीं हो रहा, तभी तो उसके पास बात करने के लिए टाइम नहीं। हे भगवान, लगता है मुझे अपनी पोता पोती का मुंह जल्दी ही देखने को मिलेगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उस दिन के लिए। छोड़िए मुझे, मुझे सांस नहीं आ रही है। जंकुक, जंकुक प्लीज वेट। ये क्या था? आपकी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मेरी प्रॉब्लम क्या है बताओ तुम्हें? मैंने तुमसे कहा था कि शुगा के साथ आना, उसे भी मैंने बजाया था कि तुम्हें लेके आना, फिर भी तुमने दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। तुम जुड़ो के साथ आई तो आई, उसे इतना चिपक के डांस क्यों करी थी? मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। क्यों बर्दाश्त नहीं है आपको? आप तो मुझसे नफरत करते ना। शादी के टाइम भी ये फोर्स मैरिज थी, अब आपको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? आप अपनी लाइफ में खुश रहिए और मुझे भी रहने दीजिए। आपको इतना फर्क क्यों पड़ता है? क्यों? हाँ हाँ, मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, समझ गई तुम? हाँ वाइफ, हाँ वाइफ। आपने कभी मुझे वाइफ माना है? कभी वाइफ की तरह ट्रीट किया? हमेशा बस गुस्सा करना, ब्लैकमेल करना, मुझे परेशान करना, इसके अलावा आपने मेरे साथ कुछ किया है? कुछ भी नहीं। और अब मैं अगर किसी के साथ डांस कर रही हूँ, खुश हूँ, तो आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे फर्क पड़ता है ना, बिकॉज़ आई लव यू एंड तुम मेरी वाइफ हो और तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। यू आर माय। हाँ ताई, मैं भले ही शादी के टाइम पे खुश नहीं था, बट पता नहीं धीरे धीरे कैसे मुझे प्यार हुआ और मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। भले ही वो तुम्हारा दोस्त हो, कोई भी हो, मैं तुम्हें किसी और के साथ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम सिर्फ मेरी हो, समझी तुम? कोई तुम्हारे पास भी नहीं आ सकता, तुम सिर्फ मेरी होता है। पर कैसे? हमारी शादी तो फोर्सफुली हुई थी ना, और तुम भी मुझे पसंद नहीं करती थी और मैं भी नहीं। ये झूठ है, मैं तुम्हें पसंद करता था शादी के बाद से, और इसीलिए मैं तुम्हारे कॉलेज में आया। मुझे ये भी पता था कि तुम उसी कॉलेज में, इसलिए तो मैंने वहाँ ट्रांसफर किया। क्या? इसका मतलब तुमने मुझे झूठ कहा? क्या कहा था उसने कि तुम्हें पता नहीं था कि मैं इस कॉलेज में हूँ और तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया? तुम झूठे हो, एकदम झूठे। ताई, बस तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, इसलिए मैंने तुम्हारा कॉलेज ज्वाइन किया। वाह, तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा है। यकीन कर लो, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और सिर्फ तुमसे। फिर भी तुमने मुझे बहुत ज्यादा सताया है, पढ़ाई के लिए कितना टॉर्चर किया है, मेरे फोन के लिए। मैं इन सब बातों का तुमसे बदला लूंगी, समझे तुम? ताई, मैंने सिर्फ ये कहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि मेरा बिहेवियर चेंज होगा तुम्हारे लिए। क्या? तुम मेरे साथ पहले जैसा ही बिहेव करोगे? हाँ, तब तक जब तक तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता और तुम अच्छे से पास नहीं होती। मैं तुमसे उम्मीद ही क्यों करती हूँ कि तुम मेरे लिए चेंज हो गए? छोड़ो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, मैं जा रही हूँ सोने। अच्छा, तो साथ में सोते हैं ना, हस्बैंड वाइफ साथ साथ। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना, ना सोना है ना तुमसे बात करनी। तुम है ना बहुत ही ज्यादा बुरे हो। आई नो, मुझे पता है, पर सिर्फ तुम्हारे लिए। ओह गॉड, ऐसा पति सिर्फ मुझे ही देना था, क्यों? अब भगवान को कोसने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं तो तुम्हारा ऑलरेडी पति हूँ।
ये ताई अभी तक कॉलेज नहीं। पता नहीं कल रात को क्या हुआ था, प्रोफेसर जानो उसे इस तरह से क्यों लेके गए, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। यू नो क्या हुआ, तुम यहाँ गेट पे क्यों खड़े हो, अंदर चलो, ताई का वेट कर रहे हो। हाँ यार कब से खड़ा हूँ, ताई अभी तक आई नहीं। यू नो हंसने से टेंशन खत्म नहीं होता, बता क्या बात है यार, बस ताई की टेंशन हो रही। कल रात प्रोफेसर जान उसे लेके गए ना। यू नो मुझे पता है कि तुम ताई को बहुत ज्यादा पसंद करते हो और उसकी बहुत फिक्र भी करते हो, बचपन से तुम लोग साथ में हो। बट मुझे लगता है अब टाइम आ गया कि तुम उसे अपनी फीलिंग कन्फेस करो, कहीं देर ना हो जाए और कोई उसे चुरा के ना ले जाए। देखो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और मैं तुम्हारी फीलिंग बहुत अच्छे से समझती हूँ, बट मुझे डर लगता है यार कि अगर ताई ने मुझे मना कर दिया और दोस्ती तोड़ दी तो मैं उसकी दोस्ती नहीं खोना चाहता। देखो इनो ताई बहुत समझदार है, वो तुम्हारी बात को जरूर समझेगी, बाद में तुम्हें पछताना हो कि तुमने कभी कहा ही नहीं। मेरी बात को जरा ध्यान से सोचना। हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, मुझे ताई को कन्फेस कर देना चाहिए। वैसे भी वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो मुझे जरूर समझेगी या फिर एक्सेप्ट भी कर लेगी। मुझको जुदा कर दिया, मैं रहता हूँ तेरे पास कहीं, अब मुझको मेरा एहसास नहीं, दिल कहता है कसम से कि थोड़ा थोड़ा प्यार तुम। क्या हुआ दाई, तुम इस तरह से मुस्कुरा क्यों रही हो? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। ओके क्लास आज के लिए बस इतना ही, और हाँ अच्छे से पढ़ाई कीजिए क्योंकि आपके एग्जाम पास आ रहे। मैं चलता हूँ। ओह हेलो प्रोफेसर जॉन, क्या आपका पीरियड था? इसके बाद का लेक्चर मैं लेने वाली हूँ। हाँ क्लास में कोई नहीं है, आप जाके लेक्चर ले सकती है। वैसे प्रोफेसर जॉन मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, क्या आप शाम को फ्री है? अगर आप फ्री है तो हम कॉफी पे चल सकते हैं क्या? कॉफी पे? सॉरी शाम को मैं थोड़ा बिजी हूँ, मेरे पास शाम को टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आपके पास शाम को नहीं है तो हम कल भी चल सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मैं आपको देख के बताता हूँ कि क्या होता है। ये रोजे मैम को प्रोफेसर जॉन के अलावा कुछ मिलता नहीं है क्या? इतने सारे प्रोफेसर है कॉलेज में, बट हमेशा प्रोफेसर जॉन बस इन्हीं के पीछे भागती रहती है। क्या प्रॉब्लम क्या है इनकी? ताई तुम्हें हुआ क्या है? अभी तो हंस रही थी, अभी गुस्से में क्यों देख रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? नहीं यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बताओ क्या कर रहे थे? ताई मेरे पास है ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तो प्लीज क्या तुम लंच टाइम में हमारे कॉलेज के पीछे वाले गार्डन में आ सकती हो प्लीज? क्या सरप्राइज? ठीक है आ जाऊंगी। उसके बाद थोड़ी देर बाद लंच टाइम हो जाता है और ताई गार्डन में चली जाती है। यू नो लो मैं आ गई, अब बताओ क्या सरप्राइज है? ताई पहले तो आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारे लिए कोई प्रिपरेशन नहीं की, ना फूल लाया ना कुछ, पर एक बार तुम मुझे हाँ कर दो ना तो तुम देखना मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, तुम्हें बहुत ज्यादा स्पेशल फील कराऊंगा। ओ गॉड ये ताई कहाँ चली गई? मैं इसे कब से ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ घूम रही है। गाइस तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो यू नो ताई को प्रपोज करने वाला है, गार्डन में चलो। व्हाट लीसा तुम ये बात अब बता रही हो? जिमिन जल्दी चलो। हाँ सही कहा, प्लीज जल्दी चलो। वाओ मुझे देखना है, मैं भी जाना चाहती हूँ। हाँ ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चलो हम लोग भी चलते हैं। ओह ये बच्चे इतनी भाग भाग के कहाँ जा रहे? आई थिंक मुझे भी देखना चाहिए, कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। उसके बाद एक एक करके गार्डन में सभी कॉलेज के बच्चे जमा होते हैं। ये हो क्या रहा है? ये सब लोग गार्डन में क्यों जा रहे? आई थिंक मुझे भी जाना चाहिए, ताई भी शायद वही हो। यू नो अब तुमने बोला नहीं ना तो मेरी चप्पल की तुम्हें मार पड़ेगी। हाँ बोल रहा हूँ ताई आई लव यू। दोस्त है और हम लोग ना बेस्ट फ्रेंड है, बट मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मुझे पता है कि तुम भी मुझे बहुत पसंद करती हो। इनफैक्ट मैं इतना हैंडसम जो हूँ। यू नो तुम क्या बोल रहे हो? तुम मुझसे प्यार करते हो? ये यहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? प्रोफेसर जॉन? ओह गॉड अब क्या होगा शुभा? पता नहीं, यू नो को ये सब यही करना था, बाद में भी तो ताई से बोल सकता था ना। प्रोफेसर जॉन प्लीज आप इनके मैटर में मत बोलिए, वैसे भी अब ये बड़े हैं छोटे नहीं है कि इन्हें पता है उनकी लाइफ में उन्हें क्या चाहिए, तो इनके पर्सनल मैटर में आई थिंक हम लोगों को पढ़ना नहीं चाहिए। सॉरी मिस रोज पर ये इनका पर्सनल मैटर नहीं है, ये मेरा मैटर है। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी वाइफ को प्रपोज करने की, मेरी ताई को प्रपोज करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? हाँ चंकू प्लीज प्लीज आप शांत हो जाइए प्लीज ना। कैसे शांत हो जाओ ताई? हाँ बोलो कैसे
तो शांत हो जाओ। प्रोफेसर जॉन, अगर ताई आपकी वाइफ है तो आपने बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं जरूरी नहीं समझता हर किसी को बताना। ताई मेरी वाइफ है, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। ताई चलो यहाँ से। यू नो, आई एम सॉरी। यू नो, क्या तुम ठीक हो? नहीं, ये सच नहीं है। ताई की शादी नहीं हो सकती। मैं उसके साथ 12 सालों से हूँ। उसके बारे में हर चीज मुझे पता है। फिर मुझे ये क्यों नहीं पता कि ताई की शादी हुई? ये सब झूठ है। नहीं, यू नो, ये सब सच है। तुम्हें याद है पिछले साल तुम अपने मॉम डैड के साथ वैकेशन पे 1 महीने के लिए गए थे। उसी टाइम पे ताई की डैड ने ताई की शादी प्रोफेसर जॉन से करवा दी थी। तुम सच मानो तो ये बात ताई किसी को भी नहीं बताना चाहती। फिर तुम दोनों को ये बात कैसे पता? 12 साल से हम लोग साथ थे और हम दोनों के बीच आज तक कोई सीक्रेट नहीं रहा। फिर इतनी बड़ी बात ताई ने मुझसे क्यों छुपाई? क्योंकि वो किसी को बताना नहीं चाहती थी। और मुझे कैसे पता? क्योंकि मैं प्रोफेसर जॉन का छोटा भाई हूँ और मैंने अपने भाई की शादी में जिमिन को इनवाइट किया था। इस वजह से हमें पता है। अगर शायद हम लोग उस शादी में नहीं होते ना तो शायद ताई हमें भी नहीं बताती। प्लीज तुम ताई को गलत मत समझो। देखो यू नो, ताई नहीं चाहती थी कि उसकी शादी के बारे में किसी को भी पता चले, क्योंकि वो ये शादी करना ही नहीं चाहती थी। ये फोर्स मैरिज थी और हमें पता है क्योंकि हम उस शादी में थे, वरना शायद वो हमें भी नहीं बता देती। प्लीज तुम उसे गलत मत समझना। वो बस नहीं चाहती थी। प्लीज उसे नाराज मत करना, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। प्लीज। शादी की एक पार्टी ही हो जाए। क्या क्या कहा तुमने? अब तुमने हमें शादी में तो बुलाया नहीं, तो शादी की पार्टी ही दे दो, उसी से हम खुश हो जाएंगे। इसका मतलब तुम सबने मुझे माफ कर दिया? हाँ तार, तुम हमारी दोस्त हो और आई नो हम तुम्हारी सिचुएशन समझ सकते थे, तो हमने माफ कर दिया। हम भी तुमसे गुस्सा नहीं रह सकते ना। थैंक यू सो मच। तुम लोगों को पता नहीं मेरे सर से कितना बड़ा बोझ हल्का हुआ। मैं बहुत डर गई थी। आई एम सॉरी इंदो, मैंने तुमसे सच छुपाया। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके तार, मुझे भी तुमसे सॉरी करना है। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ कि तुम्हें कभी समझ नहीं पाया। प्लीज मुझे माफ कर देना प्लीज। अरे यार अबे सॉरी थैंक यू का पुराण बंद करो और एग्जाम पे ध्यान दो। 1 महीने बाद हमारे एग्जाम है, तो उससे पहले हम पार्टी कैसे करेंगे? हाँ यार अगर एग्जाम
करेंगे। हाँ, ये आइडिया बेस्ट है। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम पार्टी एग्जाम के बाद करेंगे। एंड थैंक यू सो मच, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम लोगों ने मुझे माफ कर दिया। प्रोफेसर रोज, आई एम सॉरी, कल के बिहेव के लिए मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया आपको गुस्से में। नहीं मिस्टर जॉन, इट्स ओके, बट आपको ये बताना चाहिए था कि आप मैरिड हो। ये बात आपको सबसे छुपानी नहीं चाहिए थी। आई एम सॉरी, बट हम इस चीज को रिवील नहीं करना चाहते थे, बस इसीलिए हमने किसी को भी नहीं बताया। इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप अपनी मैरिड लाइफ में खुश हैं, बस यही हम सबके लिए काफी है। थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं चलता हूँ, मेरा लेक्चर है। आप मैरिड है ये सुनकर दुख तो बहुत हुआ, बट कोई बात नहीं, आप अपनी लाइफ में खुश रहे। और वैसे भी मेरे लिए जो बना होगा वो तो मेरी लाइफ में एक ना एक दिन जरूर आएगा। ओह गॉड, ये खड़ूस आ गया। एक काम करती हूँ, सोने का नाटक करती हूँ, वरना ये मुझे रात भर पढ़ाने के लिए बिठा देगा और मुझे तो बहुत ही ज्यादा नींद आ रही। एक काम करती हूँ, सो ही जाती हूँ। क्या कितनी बड़ी नौटंकी बात है। अभी खिड़की से मैंने देखा कि ये फोन में देख रही थी और इतनी जल्दी सो भी गई। ओह, काय तो सो गई बेचारी, कितनी थक गई होगी ना। एक काम करता हूँ, आराम से सोने देता हूँ, कल पढ़ लेगी, कोई बात नहीं। ओह, ये तो सच में बेवकूफ बन गया। वैसे है भी बेवकूफ थोड़ा सा, कोई बात नहीं, मेरा तो फायदा हुआ, मैं तो आराम से सोऊंगी। सो गई तुम? सो गई? चलो मुझे छोड़ो। चलो चुपचाप यहाँ बैठे दो और पढ़ाई करो। देखो तुम्हारा कोई भी ड्रामा यहाँ काम नहीं करेगा। जंको प्लीज ना, आज के दिन छोड़ दो, कल से पक्का पढ़ूंगी। तुम्हारी क्यूटनेस यहाँ काम नहीं करेगी, तो चुपचाप पढ़ाई करो। तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो, बहुत ज्यादा बुरे। हाँ हो, पर सिर्फ तुम्हारे लिए। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। जंकुक ताई की पढ़ाई का, उसके खाने पीने का, उसके हर चीज का बहुत ध्यान रखता था, उसकी पढ़ाई का खासकर। और ऐसे ही ताई के और बाकी सबके एग्जाम कंप्लीट हो जाते हैं। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Professor John, happy birthday Professor John, happy birthday Jungkook, happy birthday Professor John, happy birthday भाई, happy birthday, आओ Professor John, happy birthday, Jungkook बेटा, happy birthday। ओह, ये बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच, इतना प्यारा सरप्राइज देने के लिए, हैप्पी बर्थडे। वैसे तुम लोगों को कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है? अरे ताई ने बताया और उसी ने हमें इनवाइट किया, और उसकी मदद भी तो करनी थी ना। तुम लोग कितने अच्छे हो, थैंक यू सो मच। अब चलो बातें बंद करो, केक कट करो। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Professor। उसके बाद वो सब लोग बर्थडे को बहुत ज्यादा एंजॉय और सेलिब्रेट करते हैं साथ में। शुगर बेटा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हमें जिमिन से अच्छे से इंट्रोड्यूस कराना चाहिए? मॉम, बट आप तो जिमिन को जानती हो। हाय मेरा नालायक बेटा, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, कब बताओगे? शुगर अच्छा मौका है, प्लीज शादी की बात कर लो। हाय मेरी बहू कितनी स्मार्ट है, ये गधा का गधा ही रह गया। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, कब बताओगे? मॉम, आप मुझे ऐसा मत बोलो, मैं बताने ही वाला था। कब? जब तुम और जिमिन बुढ़े हो जाओगे तब बताने वाले थे क्या? जिमिन, मैं तुमसे पूछता हूँ बेटा, क्या तुम इस घर की बहू बनना चाहोगी? ओहो, शर्माना तो देखो। डैड, ये तो शादी के लिए मरी जा रही है। ठीक है बेटा, तो हम कल ही तुम्हारे मॉम डैड से तुम्हारे और शुगर की शादी की बात करेंगे। आई थिंक मुझे अब घर जाना चाहिए, बहुत लेट भी हो गया ना। मैं चलती हूँ। नहीं बेटा, तुम अकेले मत जाओ। शुगर, इन सबको घर पे छोड़ के आओ, जाओ। हाँ, लेट तो हो गया, बट सच में बहुत मजा आया। बाय बाय, बाय सर, बाय बाय, फिर मिलेंगे। बाय प्रोफेसर, बाय बाय, बाय प्रोफेसर, फिर जरूर मिलेंगे। सॉरी जीजू। हाँ बाय, और ध्यान से जाना और आते रहना मिलने के लिए। ये क्या, यहाँ भी डेकोरेशन और यहाँ भी केक? हाँ, वो केक हमने सबके साथ कट किया, पर ये मैंने खुद के हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। शादी के बाद का तुम्हारा पहला बर्थडे, मैं तुम्हें स्पेशल फील कराना चाहती थी। तुम्हें अच्छा लगा ना? हाँ हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच।
कुछ नहीं, सिर्फ तुम चाहिए था। जंकुक, मैं तो ऑलरेडी तुम्हारी हूँ, इसमें मांगने की क्या जरूरत है? तुम समझे नहीं कि मैं किस वे में बोल रहा हूँ? तुम समझो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? जंकुक, ताई, मैंने इस दिन का बहुत वेट किया है। क्या तुम खुद को मुझे सौंप नहीं सकती? बोलो जंकुक, ऐसा कोई बात नहीं है। तुम चाहे तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, मैं तुम्हारी हूँ। नहीं, मैं खुद कुछ नहीं करना चाहता, अगर तुम्हारी मर्जी ना हो तो। बट मैंने ऐसा कहा क्या कि मेरी मर्जी नहीं है? मैं खुद भी तुम्हारी बनना चाहती हूँ जंकुक। क्या हो तुम मुझे बता। गुड मॉर्निंग ताई, उठ गई तुम? वैसे तुम्हें रात को मजा तो आया ना? जंकुक, ठीक है, मैं तुम्हें टीस नहीं करूंगा। वैसे तुम ठीक हो ना? मतलब तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा है ना? नहीं, मैं ठीक हूँ और मुझे छोड़ो, क्योंकि मुझे फ्रेश होने भी जाना है। नहीं, तुम नहीं जा सकती। आज पूरा दिन तुम यही मेरे साथ रहोगी। जंकुक, क्या कर रहे हो? वैसे भी लेट हो गया है, मॉम वेट कर रही होंगी। नहीं, मॉम वेट नहीं कर रही होंगी, क्योंकि मैंने मॉम को कल रात ही बता दिया था कि मैं और ताई कल का पूरा दिन रूम में ही रहेंगे, तो प्लीज हमें डिस्टर्ब करने मत आना। बस तो वो नहीं आएगी। क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है? मॉम को ऐसी बात कैसे कह सकते हो? मैं मॉम से बिल्कुल शर्माता नहीं। इनफैक्ट ये बात सुन के तो मॉम बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। क्या? बट मॉम खुश क्यों हुई थी? बिकॉज़ हम कुछ करेंगे तभी तो उन्हें पोता पोती का मुंह देखने को मिलेगा ना। जंकुक, नहीं, मुझे यहाँ पे नहीं सोना है। वैसे भी मुझे नीचे जाना है, तो मुझे छोड़ो। नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकती। आज पूरा दिन हम दोनों इसी रूम में रहेंगे, इसी बेड पे। ओके गाइस, ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। आई होप कि आपको ये पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।